जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत 2020 के बारे में जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत 2020 में कब है, पूजा विधि क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को माताएं रखती है। जीवित पुत्र का व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें पूरे दिन और रात को पानी भी नहीं पिया जाता है। इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। यह जीवित पुत्र बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जिउतिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। सनातन धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जिउतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तक, पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी महापर्व छठ की तरह 3 दिन तक किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम और इस पर्व के महत्व के बारे में। अश्विन मास की अष्टमी को यह निर्जला व्रत होता है। उत्सव 3 दिनों तक होता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं और फिर नवमी के दिन पारण किया जाता है। तो चलिए अब विधि को जानते हैं। नहाय खाए की विधि क्या है। सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जिउतिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप समान स्नान कर भी पूजा कर संकल्प ले सकती हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। यह 9 सितंबर को है। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात 9:46 पर ही प्रारंभ हो जा रहा है और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का भाव है। इसी दिन जिउतिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात नहाए खाए करेगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़ुआ रोटी, नोनी का साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करेगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेगी। नहाए खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन 10 सितंबर को व्रत के दूसरे दिन को खर जिउतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। व्रत तीसरे दिन आखिरी दिन पारण किया जाता है। जिउतिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी आदि खाई जाती है। यह जीवित पुत्रिका का व्रत का अंतिम दिन होता है। जिउतिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। जिउतिया का व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को जिउतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण कर लेना चाहिए।